हमारी बॉडी जो भी कंज्यूम करती है उसका सीधा असर हमारे स्किन के हेल्थ के ऊपर होता है। अगर आप एक्ने से जूझ रहे हैं और अपनी डाइट को लेकर लापरवाह है तो आपका ट्रीटमेंट भी उतना इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोनाली शाह, चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोसर्जन एंड लेजर स्पेशलिस्ट एट क्लियर स्किन एंड हेयर रेमेडी क्लिनिक्स पुणे से। आज हम बात करेंगे एक्ने मैनेजमेंट के एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट के बारे में। डाइट का एक्ने में रोल क्या है। एक्ने एक मल्टीफैक्टोरियल कंडीशन है और सिर्फ डाइट से ही पूरी तरह ठीक नहीं हो सकती, लेकिन ये समझना कुछ खास है कि कुछ फूड इंग्रेडिएंट्स स्किन को अफेक्ट कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, डाइट में चेंजेस के साथ साथ अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह का पालन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्ने के ट्रीटमेंट में। तो पहले समझते हैं एक्ने होता क्या है। एक्ने एक स्किन कंडीशन है जहाँ स्किन के पोर्स और सीबम की वजह से, डेड स्किन सेल्स की वजह से क्लॉग हो जाते हैं और जिसमें क्यूटिबैक्टीरियम एक्ने की ग्रोथ होती है और पस फील्ड लीजन्स बनते हैं, पिंपल या मुहासे बन जाते हैं। डाइट का भी इसमें एक रोल होता है। कुछ फूड एक्ने को ट्रिगर कर सकते हैं, जबकि कुछ फूड्स क्लियर स्किन बनाने में हेल्प करते हैं। चलिए समझते हैं इसके डिटेल में। तो अगर आप एक्ने से सफ़र हो रहे हैं या आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो आपको कौन कौन से फूड आइटम्स को अवॉइड करना चाहिए। फर्स्ट है डेयरी प्रोडक्ट्स। कभी कभी एक्ने ब्रेकआउट्स उनसे बढ़ सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में मेनली मिल्क का कंजम्पशन एक्सेस अमाउंट में हो तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ सकता है और एक्ने फॉर्म हो सकते हैं। इसके लिए आप आलमंड मिल्क या सोया मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जैसे आइसक्रीम, चॉकलेट्स, ब्रेड, मैदा या ऑल पर्पस फ्लोर का इंटेक ज़्यादा होना, ये सब भी हार्मोनल चेंजेस लाते हैं और इंसुलिन का हाई अमाउंट में सिक्रेशन बढ़ता है जो आपकी सीबम या ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाता है और एक्ने बढ़ सकते हैं। सो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की फूड के बजाय आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट कम हो और फाइबर रिच फूड हो वो प्रेफर करना ज़रूरी है। सो थर्ड पॉइंट है प्रोसेस्ड या फ्राइड फूड्स, जो जंक फूड भी कहलाते हैं। वो अनहेल्दी फैट्स यूज़ करते हैं और ओबेसिटी का कारण बनते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस इससे ज़्यादा होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और एक्ने फॉर्म हो सकते हैं। सो हेल्दियर फूड प्रेफर करना ज़रूरी है। देन शुगरी ड्रिंक्स एंड स्वीट्स, उससे भी एक्ने बढ़ सकते हैं। इससे बेसिकली आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं और फिर डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। एंड फोर्थ थिंग इज़ आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स एंड प्रिजर्वेटिव वाले फूड्स का यूज़ होना, तो उससे भी आपके नेचुरल डाइजेस्टिव सिस्टम हैम्पर हो सकते हैं और एक्ने बढ़ते हैं। तो फूड्स जो आपको क्लियर स्किन या हेल्दी स्किन रखने के लिए हेल्पफुल रहते हैं वो अब हम देखेंगे। उसमें है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कंटेनिंग फूड्स। जो फूड्स जैसे कि अलसी के बीज या फ्लैक्स सीड्स कहलाते हैं, सीसम सीड्स कहलाते जो रहते हैं तिल, तो उसमें काफ़ी सारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहते हैं जैसे लिनोलिक एसिड, और वो स्किन को ग्लोइंग रखते हैं, स्किन का बैरियर फंक्शन इंप्रूव करते हैं, हीलिंग पावर इंक्रीज करते हैं। थर्ड थिंग, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड जिंक कंटेनिंग फूड्स जैसे वॉलनट्स, रेजिन्स, डेट्स, ड्राई फ्रूट्स, इसमें काफ़ी सारे विटामिन रहते हैं, जिंक रहता है और वो इन्फ्लामेशन कम करने के लिए हेल्प करते हैं। देन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिसमें फोलिक एसिड, विटामिन ई, आयरन जैसे विटामिन रहते हैं, वो हीलिंग पावर इंक्रीज करते हैं और स्किन को ग्लोइंग और फ्रेश रखते हैं। विटामिन सी एंड विटामिन ए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन्स जो स्किन को ग्लो करते हैं, स्किन का बैरियर फंक्शन इम्प्रूव करते हैं और स्किन की डेड स्किन फॉर्मेशन कम करते हैं। इसमें विटामिन सी रिच फूड जैसे आपको मालूम है लेमन, आंवला, देन पपया, ये सब चीज़ें। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ हाइड्रेशन। पानी का प्रॉपर इनटेक होना बहुत ज़रूरी है। दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीना ज़रूरी है। फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट,
जैसे कि आपको लेट नाइट ज़्यादा हेवी नहीं खाना चाहिए, हेवी नॉनवेज चिकन फूड नहीं खाना चाहिए, उसमें बैलेंस रखना चाहिए विथ फाइबर कंटेनिंग वेजिटेबल फूड्स ऑल्सो, जो आपका डाइजेशन इम्प्रूव करता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, लिटिल बिट एक्सरसाइज इन योर डेली शेड्यूल विच हेल्प्स टू इम्प्रूव योर ओवरऑल हार्मोनल बैलेंस। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे डाइट एक्ने को मैनेज करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन याद रहे, डाइट ये सिर्फ एक पार्ट है एक्ने ट्रीटमेंट का। एक्ने जब आते हैं तब उसके लिए मेडिसिन्स और कॉम्प्रहेंसिव ट्रीटमेंट ज़रूरी है, लेकिन एक्ने बार बार ना हो और उसमें लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट चाहिए तो हाँ, ज़रूर डाइट आपको इम्पॉर्टेंट है। इसलिए जब भी एक्ने का ट्रीटमेंट करवाए तो डाइट पर भी फोकस करना ना भूलें। पूरा हॉलिस्टिक अप्रोच होना ज़रूरी है, जिसमें लाइफस्टाइल चेंजेस, मेडिकेशंस, डाइट, ये सब आता है। अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलकर आप एक पर्सनलाइज प्लान ट्रीटमेंट का बनवा लीजिए, और जो किसी एक को ये क्यों ज़रूरी है, हर एक पेशेंट के लिए, हर एक पर्सन के लिए ये अलग अलग तरीके से निर्भर करता है। तो उसका प्रॉपर कंडीशन, सीवियरिटी, स्किन टाइप ये चुन के, ये देख के, उसका लाइफस्टाइल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये सब देख के आपको एक प्रॉपर प्लान बनना ज़रूरी रहता है। साथ ही एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने की कोशिश करें। बैलेंस डाइट, प्रॉपर हाइड्रेशन, रेगुलर एक्सरसाइज अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे ज़रूर शेयर करिए और लाइक करें। आपके फैमिली और फ्रेंड्स में इस बारे में डिस्कस करें। अपनी स्किन का ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, खुश रहे, और धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय।